हेलो बच्चों, शिवम सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 11th का समुच्चय का जो चैप्टर है, अभी तक मैंने प्रश्नावली 1.1 आप लोगों का सॉल्व करा दिया था। अब मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.2। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारी प्रश्नावली 1.2 है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो अभी तक बच्चे मेरे शिवम सर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाइए शिवम सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस कीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएं। तो इसमें देखो प्रश्नावली 1.2 में क्या है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिक्त समुच्चय क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आप लोगों के पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, आप लोग बुक खोल लीजिए, निकाल लीजिए बुक को। प्रश्नावली 1.2 राजू प्रकाशन एनसीईआरटी में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो जल्दी से आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। चलो देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट पेज और दिखा देता हूं। उसमें भी क्वेश्चन आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। चलो आपने क्वेश्चन देख लिए, चलो इनके सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले जैसे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, तो यहां से देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्लास 11 का है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय होता क्या है बच्चों, इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को। रिक्त समुच्चय क्या होता है कि जैसे किसी समुच्चय में कोई अवयव ना हो, उसमें कोई अवयव नहीं निकलता है, तो उसे हम रिक्त समुच्चय पढ़ते हैं। जैसे उसका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं का समुच्चय। अब ये बताना था 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 2 से भाज्य होती ही नहीं है। ठीक है, वैसे समझ में आ रही बात। तो इसलिए इसमें देखो हमने लिखा है रिक्त समुच्चय क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। हाँ, इसमें ये बताना था कि रिक्त है या नहीं है, तो ये रिक्त होगा क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। अब सेकंड वाले में देखो क्या है, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। और इसमें देखो ये हमारा निर्माण रूप में दिया गया है, इसको पहले रोस्टर रूप में चेंज कर लेना आप लोग। x: एक प्राकृतिक संख्या है और x > 5 और साथ ही साथ लिखा है x < 7। तो ऐसी कोई समुच्चय होता ही नहीं, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्या कोई होती नहीं जो x से बड़ी हो, 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु, ये भी समुच्चय, इसमें भी कोई बिंदु नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसमें बताना था कौन सा परमित है और कौन सा अपरिमित है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसका हमने सीधा सीधा आंसर लिख दिया है, आप लोग उसको नोट कर लेना। सेकंड में देखो परमित अपरिमित बताना, जो पढ़ा जा सके, जिसमें कोई अवयव हम लिख सकते हैं उसको परमित बोलेंगे, उसे नहीं लिख सकते उसे अपरिमित बोलेंगे। तो इसमें देखो ये परमित है, फर्स्ट सेकंड अपरिमित है, थर्ड अपरिमित है, फोर्थ अपरिमित है, फिफ्थ परमित। इसलिए मैं कह रहा हूं तो आप लोग बुक निकाल लीजिए, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड वाले क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा किसमें दिया गया है, निर्माण रूप में कहेंगे हम इसको। इसमें भी हमें परमित अपरिमित निकालना है, तो आप लोग पढ़ लेना। जैसे थर्ड का फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, इसमें ये कैसा है, ये अपरिमित है, क्योंकि इसे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर में बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए अपरिमित पढ़ेंगे। इस सेकेंड है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये परमित है, क्योंकि इसे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पता होते हैं कितने अक्षर हैं। ठीक है, सेकंड। इसका थर्ड देखो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपरिमित होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कितने हैं। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। फोर्थ परमित होगा, फिफ्थ हमारा अपरिमित होगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब आ जाओ, थर्ड हो गया हमारा। इसके बाद फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में देखो क्या है, इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बताइए कि ए जो समुच्चय है वो बी समुच्चय के बराबर है या नहीं है। तो हमें रोस्टर रूप दिया गया है, ए का ABCD और बी का भी दिया गया है। देखो यहाँ पे ABCD है और बी का दिया गया है DCBA। तो ए बराबर बी बताना है। तो इसमें ये देखना है कि अवयव किसी भी क्रम में रखे हों, लेकिन अवयव बराबर हैं या नहीं है। तो इसमें भी देखो ए है, इसमें भी ए, बी है, इसमें भी बी है। इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सी इसमें भी है, इसमें भी देखो सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। तो ए बराबर बी हो गया। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया आप लोगों को। फोर्थ के इसी तरह से आप लोगों को हल करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है ए के देखो अभी आप दिए गए ऊपर देखो आप लोग 4 मतलब 4 8 12 16 ये अवयव है ए समुच्चय के। बी के दिए गए 8 4 16 18। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है कि इसमें ए बराबर बी है या नहीं है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ए के देखो अवयव यहाँ पे देखो क्या है 4 8 12 16, यहाँ पे देखो 12 है ही नहीं। ठीक है बच्चों, में समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो 12 नहीं है, 4 है 8 है लेकिन 16 भी है लेकिन 12 नहीं है, इसमें बराबर नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है देखो मैंने, अवयव जो है बराबर नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल बी। इस तरह से आप लोगों को ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना या इसको पोस्ट करके देख लेना। मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को थर्ड फोर्थ करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में क्या है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है या नहीं, इसमें भी यही बताना है। तो इसमें भी देखो क्या है कि ए के जो दिया गया है 2 3 और बी के भी देखो इसमें निर्माण रूप में दिया गया है, हमने चेंज कर लिया इसको। इसमें समीकरण द्विघात समीकरण था x² 5x + 6। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने जब चेंज किया तो इसको देखो किस तरह से चेंज करेंगे। इसका मान रख दिया x और y का, सॉरी इसको द्विघात समीकरण करेंगे। द्विघात करने पर हमारे x y की समीकरण क्या निकलेंगे -2 और -3। तो ये इसके देखो ए के हैं 2 3 और बी के जो निकल के आ रहे हैं रोस्टर रूप में -2 और 3। इस तरह से ये भी नहीं है हमारा। ठीक है बच्चों, हो गया समझ में आ गया। अब थर्ड आप लोग कर लेना इसका फिफ्थ का। ठीक है, सेकंड जो है वो आप लोग कर लेना। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। बहुत ही जल्दी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, आप लोग जो जल्दी से शिवम सर क्लासेस में जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग जल्दी से जुड़ेंगे तो आप लोगों को उतनी ही जल्दी आसानी होगी समझने में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठवें पे। छठवें क्वेश्चन में ABCD दिया गया है, EFGH भी दिया गया है। ठीक है, इसमें ये दिया गया है कि है समुच्चय समान समुच्चय है या नहीं है, तो हमें ये चयन करना है। ठीक है, क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कौन से समुच्चय बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं है। तो देखो इसमें B समुच्चय किसके बराबर है, D समुच्चय के बराबर है, और E समुच्चय किसके बराबर है, G के बराबर है। इस तरह से हमने लिख दिया नीचे देखो B बराबर D और E बराबर G, अवयव कैसे हैं, बराबर हैं। ओके बच्चों, इस तरह से आप लोगों को अब मिलेंगे। ये नेक्स्ट प्रश्नावली पे आएंगे हम। आप लोगों को मैंने जल्दी से इसमें समझा दिया है क्योंकि इसमें कुछ सॉल्यूशन था नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जुड़े रहिए शिवम सर क्लासेस में। ओके बच्चों, धन्यवाद।